हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए दोस्तों, तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो एसपीडी करंट जो अपडेट है, उनका जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 800 प्रश्न, उन्हीं का हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और पर डे 20 से 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। और पूरा डिस्कशन, अगर आप लोग ये 20 से 25 क्वेश्चन पर डे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप 100 क्वेश्चन से अधिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता। तो चलिए एनआईए के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इसका स्थापना 21 दिसंबर 2008 को हुआ था। कब हुआ था? 2008 को हुआ था। जो दिनकर गुप्ता है, उनका कार्यकाल 31 मार्च, कब तक? 31 मार्च 2024 तक रहने वाला है। कब तक रहेगा? 2024 तक। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने 3700 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दे दी है। तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अभी गवर्नर वर्तमान में हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और यहाँ के सीएम जो है जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो अमरावती है, उसमें मुख्य न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्रा। कौन? प्रशांत कुमार मिश्रा। चलिए फ्रेंड, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज। विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अमजद एहतसाम सैयद। कौन बने हैं? अमजद एहतसाम सैयद। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान ने शुरू किया है। तो राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 1949 को की गई थी। देखिए राजस्थान के अभी सीएम हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है। और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। देखिए राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है शिंदे संभाजी शिवाजी। कौन है? शिंदे संभाजी शिवाजी। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। तो चलिए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1936 को की गई थी उड़ीसा की स्थापना। चलिए
उड़ीसा के मुख्यमंत्री को देखते हैं तो उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के अभी गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। चलिए, उड़ीसा के जो उच्च न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीश है एस मुरलीधर। एस मुरलीधर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। देखिए, जो पासपोर्ट इंडेक्स निकलता है उसमें भारत का स्थान 2022 में 83वां है। कौन है? 83वां है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अब ये टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें प्रथम स्थान था अमेरिका का और भारत का स्थान था 48वां स्थान पर था। भारत कुल टोटल 7 पदक जीता था। कितना पदक जीता था? 7 पदक जीता था, जिसमें 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था और 4 ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा जीते थे जो भाला फेंक से संबंधित है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने 87.458 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अच्छा शहर रहने वाला, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वियना। जो ऑस्ट्रिया है उसी की राजधानी है वियना। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सक बीमा योजना शुरू किया है? तो यह योजना मेडिसेप केरल शुरू किया है। केरल राज्य मेडिसेप योजना शुरू किया है। तो चलिए केरल के बारे में जानते हैं। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को। देखिए, केरल के अभी गवर्नर है मोहम्मद आरिफ। कौन है? मोहम्मद आरिफ। और वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। देखिए, केरल के जो उच्च न्यायालय हैं वह उसमें मुख्य न्यायाधीश है एस मनी कुमार। एस मनी कुमार। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरत पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो नूरी रॉकेट दक्षिण कोरिया द्वारा छोड़ा गया है। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ का मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। देखिए, दक्षिण कोरिया के सांसद के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के सांसद है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री है किम बू क्याक। कौन प्रधानमंत्री है? किम बू क्यू। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है? यू सूल यूल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो G7 का आयोजन 48वां जर्मनी में किया गया। इसके पहले जो 47वां था वह ब्रिटेन में किया गया था। चलिए तो कुछ जर्मनी के बारे में भी जानते हैं। देखिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। ठीक है, जर्मनी के सांसद को बोला जाता है बुंडस्टैग। बुंडस्टैग। और जर्मनी के पीएम को तो आप लोग जानते ही होंगे, उनका नाम है एंजेला
मार्केल। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियन 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान एशियाई साइकिलिंग चैंपियन 2022 में 27 पदक जीत के प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, तो चलिए जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, जो हाल ही में ओलंपिक हुआ था। और यहाँ की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा है येन। देखिए, जापान के सांसद को बोला जाता है डायट। और जापान के पीएम है फूमिया किशिदा। कौन है? फूमिया किशिदा। तो किशिदा याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत? 10%। देखिए, अग्निवीर हाल ही में बहुत चर्चा में था। देखिए, इसमें एज थी 21 साल, उसको बढ़ा के 23 साल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 23 साल। इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो यह है डेविड वार्नर। चलिए, ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में T20 जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसका विजेता है। और ओडीआई में 5 सबसे अधिक वर्ल्ड कप जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य? तो अंतिम राज्य है असम, जो भारत का 36वां राज्य, यानी अंतिम राज्य असम जुड़ा हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से। चलिए, असम के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। किस राज्य ने भारतीय बाधित क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहला अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियन खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया? तो अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो अभी झारखंड की राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, उन्हीं को नामित किया है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो यह रोबोट आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का सीरीज यहीं पे समाप्त हो रहा है आज। और आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम सीरीज को चालू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक बार क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। और देखिए सीधे क्वेश्चन पढ़िएगा तो कुछ समय तक याद रहेगा और भूल जाइएगा। अगर डिटेल के साथ पढ़िएगा तो क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा और काफ़ी हद तक याद रहेगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।